हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आपका स्वागत करते हैं आईपीओ मार्केट में। अब ये फरवरी का जो है तीसरा आईपीओ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फरवरी में 5 आईपीओ आ गए हैं। 20 तारीख से लेके 25 तारीख के बीच में ओपन है, मतलब 27 तारीख तक ओपन रहेंगे। जो सबसे पहला आईपीओ ओपन हुए हैं, गोदिम आईवीएफ एंड वोमेन हेल्थ करके नाम है आईपीओ का, जो कि अपने सेक्टर में पहला आईपीओ है। मतलब एक तरह से मान लेते ये पहला आईपीओ है ये इस सेक्टर में। जो आईवीएफ से रिलेटेड काम करते हैं वो कंपनी पहली मार्केट में लिस्ट हो रहा है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। अभी जो करंटली इसका जो ग्रे मार्केट चल रहा है उसका लगभग 10% के आसपास चल रहे हैं। मैंने टेलीग्राम पे साझा किया था ग्रे मार्केट का। पीएनजी 4%, क्लीन मैक्स 1% के आसपास, गोदिम आईपीएफ 11% चल रहा है, 9 रुपये के आसपास चल रहे हैं। इसी तरह लगभग 5 आईपीओ ओपन है और सारे आईपीओ के बारे में बात करेंगे, बट अभी जो करंटली ओपन है उसके बारे में हम बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो हम जानकारी देंगे ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। मेरा कोई राय नहीं है कि आप अप्लाई करें। अगर अप्लाई करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर सकते हैं। बात कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई करें। आप अपने रिस्क पे, एक तरह से आप अपने रिस्क पे अप्लाई कीजिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको सारी जानकारी मिलते रहेंगे। जिसमें देखिए अभी रिसेंटली कल रात में ट्रंप ने एक ऑल कंट्री पे, जो भी कंट्री है सभी पर टैरिफ वो 18% से घटा के 10% कर दिया गया, सारे कंट्रियों पर। चलिए हम बात करते हैं। तो मार्केट मंडे को क्या होगा, गैप अप ओपन होगा। और अगर आपने कॉल होल्ड कर रखे हैं एफएनओ में, तो आपके लगभग 1.5 से 2% के जंप करेंगे मार्केट मंडे को। चलिए हम आईपीओ के बारे में बात करते हैं, फिर अगर टाइम मिलते हैं तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। गौतम आईवीएफ वोमेन हेल्थ आईपीओ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कब ओपन होंगे, क्या हमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। गौतम आईवीएफ आईपीओ जो है बहुत छोटा आईपीओ है, इसको तो एसएमई के थ्रू लाना चाहिए, बट ये मेन बोर्ड आईपीओ में आ रहा है। 165 करोड़ टोटल मांग रहे हैं ये। 165 करोड़ चाहिए। और क्या करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। पहले देख लेते हैं कंपनी करती क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले 165 करोड़ ये मांग रहे हैं, उसमें से फ्रेश इशू है और ऑफर फॉर सेल है। फ्रेश इशू है 90 करोड़ और 75 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। फ्रेश इशू तो ये कंपनी के पास जाएंगे, और जो ऑफर फॉर सेल है इसके जो प्रोमोटर है वो अपना होल्डिंग स्टेक सेल करेंगे और मतलब मुनाफा कमाएंगे, अपने पॉकेट में भरेंगे। तो बात कर लेते हैं कंपनी। जो प्राइस बैंड है इसका 75 रुपये से 79 रुपये के बीच है। यानी हमें अप्लाई जो करनी है, प्राइस बैंड 79 रुपये के कटअप प्राइस पे अप्लाई करना चाहिए। इसका जो आईपीओ ओपन होगा 20 फरवरी से लेके 24 फरवरी के बीच में ओपन होंगे। अलॉटमेंट होंगे नेक्स्ट दिन 25 फरवरी। और रिफंड भी सेम डे हो जाते हैं। अगर हो सकते हैं तो रिफंड आपको एक दिन बाद ही मिलते हैं, लेट हो जाते हैं, क्योंकि जो अलॉटमेंट होते हैं वो रात में होते हैं, 10 11 12 बजे के रात में, यानी 25 तारीख के रात में। तो रिफंड जो आएंगे आपके 25 तारीख के रात में या फिर 26 तारीख तक में आपके मिल जाएंगे। और 26 तारीख को आपको डिमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अगर आपको अलॉटमेंट मिल गए हैं तो डिमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, क्रेडिट शेयर हो जाएंगे। अदरवाइज आपको बैंक में आपको रिफंड मिल जाएंगे। जो लिस्टिंग हो गए, टेंटेटिव लिस्टिंग होते हैं, 27 फरवरी को लिस्टिंग हो जाएंगे इसकी। और फेस वैल्यू इसका 5 रुपये पर शेयर है, रखा गया फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। और एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्ट होंगे, फ्रेश इशू और ऑफ कैपिटल दोनों मैंने बताया आपको। अब देखते हैं रिजर्वेशन क्या रखा है। अगर हम अप्लाई करते हैं रिटेल कोटा में, तो एक लॉट में आपको 189 एक लॉट में 189 शेयर मिलेंगे, जिसके जो आपको अप्लाई करना है 14,931 रुपये लगेंगे आपको एक रिटेल कोटा में मिनिमम। अगर मैक्सिमम चाहे तो रिटेल कोटा में आप मैक्सिमम भी अप्लाई कर सकते हैं 13 लॉट के साथ। 1,94,103 रुपये के लगेंगे। उसी तरह बिग एच एन आई, स्मॉल एच एन आई में लगा सकते हैं आप। इसमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता, जैसे क्यूआईबी होते हैं इसके लिए लॉकिंग पीरियड होते हैं, बट जो एच एन आई, स्मॉल एच एन आई, बिग एच एन आई और रिटेल, इसके लिए लॉकिंग पीरियड नहीं होते। हम रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। जो क्यूआईबी को दिया गया है लगभग 50% के आसपास, क्यूआईबी को 50% दिया गया है। और जो
HNI, स्मॉल HNI, बिग HNI के लिए उसके लिए 15% रखा गया है। और जो रिटेल कोटा है उसके लिए लगभग 35% रखा गया। देखिए 50% तो QAB के लिए रखा गया, स्मॉल HNI, बिग HNI के लिए 15% और रिटेल कोटा के लिए 35% रिजर्व रखा गया है। रिटेल मनी हम लोग के लिए मतलब रखा गया है, मतलब कंपनी प्रॉफिट में होंगे तभी 35% रखा गया है, अदरवाइज 10% ही रखा जाता है। इससे जो पहले 2 IPO आए हैं फरवरी में, उसमें 10% के लिए रखा गया था। उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। कंपनी क्या करती है, नाम से ही पता चल रहा है IVF, जो जिसको जैसे शादीशुदा होते हैं लोग, उसको बच्चे नहीं होते हैं तो उसके लिए हेल्प किया जाता है। इसको जो कस्टमर है इसके अदर कंट्री से भी जैसे सर्व द कंपनी सर्व्स पेटेंट फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, केन्या, साउथ अफ्रीका, ओमान, ये सब यहाँ के कंट्री के लोगों को ये सर्विस दे चुका है। ये कंपनी जो है मार्च 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, गोदिम IVF करके नाम से। ये फर्टिलाइजर करते हैं, IVF ये सब करते हैं और बहुत सारे कर। मेजर सिटी जो कंपनी का मेजर सिटी है, जैसे दिल्ली में है और मुंबई में है, लुधियाना, श्रीनगर, पटना, बेंगलोर, बहुत सारे लोकेशन इंडिया के अंदर, बहुत सारे कंपनी है, सॉरी बहुत सारे सेंटर है इसके कंपनी के। कंपनी बताइए क्या करती है, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और ये स्पर्म इंजेक्शन, ICSI ये सब भी कराती है। जैसे कि अगर किसी महिला को बच्चे होने में दिक्कत हो रही है तो उसको स्पर्म इंजेक्ट करा के बच्चे करवाती है। ये सब एक तरह से मेडिकल के टर्म में यूज होता है, उसके लिए ये कंपनी काम करती है, ये सब काम करती है। कंपनी का फाइनेंशियल देख लेते हैं, मेन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या है इसका फाइनेंशियल, जिस पे हम ये पैसे मांगना चाह रहे हैं, हम जिस बेसिस पे लगाएंगे उसके लिए हम देख लेते हैं। एसेट साल ब साल इसका ग्रोथ हो रहे हैं, 36 करोड़, 51 करोड़, 25 में 88 करोड़, अभी तक 106 करोड़। टोटल इनकम है 44 करोड़, 48 करोड़, डबल 70 करोड़ और 49 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका लॉस नहीं है पिछले 3-4 साल में। 13.53 करोड़, 10 करोड़, 19 करोड़, फिर अभी 12 करोड़। और ठीक है, ईबिटा 18.95, 28, 27। रिजर्व एंड सरप्लस जो इसके पास रिजर्व रखा हुआ है 28 करोड़ अभी करंटली रखा हुआ है। जो लोन चल रहे हैं वो भी कंपनी के बढ़ रहे हैं। 2023 में 9.78 करोड़ थे और 2024 में हो गए 15.73 करोड़ और 25 में हो गए 18.93 करोड़। अब अभी जो है और बढ़ गए, 22.51 करोड़ के बोरिंग हो गए इसके। बोरिंग मतलब लोन। चलिए कंपनी जो अब पैसे जुटा रही है फ्रेश इशू में, उसका क्या करेंगे। फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू IVF सेंटर ऑफ द कंपनी। अब एक नया सेंटर खोलेंगे IVF का, जिसमें से 50 करोड़ रुपए लगेंगे। रीपेमेंट फुल पार्ट मतलब आउटस्टैंडिंग बोरिंग लोन्स 20 करोड़, जो इसके ऊपर 22 करोड़ है, मतलब ये डेट फ्री कंपनी हो सकती है। 20 करोड़ तो इसको लोन में ही चुका देंगे और ये नया IVF कंपनी सेंटर खोलेंगे, उसमें इसको 50 करोड़ रुपए लगेंगे। और इससे रिलेटेड IVF से रिलेटेड मार्केट में जो लिस्ट है, ये पहला कंपनी है लिस्ट होने जा रही है। एक तरह से मोनोपोली बोल सकते हैं आप, कि पहला ही कंपनी ऐसा है जो कि लिस्ट हो रहे हैं IVF से रिलेटेड। पी रेशियो देख लेते हैं। अब प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी बात है, 99.99% से घटकर 71.30% हो जाएंगे। मार्केट कैप हो जाएंगे 575 करोड़। पी रेशियो के बारे में बात करते हैं। अभी करंटली कंपनी का 25.36 का पी रेशियो था IPO आने से पहले, और जब IPO आ रहे हैं जिस बेसिस पे उसका 22.99 था। इसके पी रेशियो पे आ रहे हैं, लगभग थोड़ा सा वैल्यूशन ज़्यादा है। EPS देखो 3.12 था, अब ये 3.44 हो जाएंगे, मतलब महंगे वैल्यूशन पे लेकर आ रहे हैं। ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू 10.48। ROE अच्छी है, 21 है, 15 से ऊपर होनी चाहिए। ROC ये है। डेट टू इक्विटी ये भी सही है, अभी 1 से कम ही होनी चाहिए, ये भी ठीक है। पैट मार्जिन ठीक है, EBITDA मार्जिन कम है,
ठीक है, एक तरह से अब हम इस पे रिस्पॉन्स देखते हैं क्या होना चाहिए। एक दिन इसका 20 फरवरी को पहला देता, वो सब्सक्रिप्शन हो चुका है। क्वेबी ने अभी कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया है। एच एन आई वी एच एन आई एक 1.65 टाइम सब्सक्राइब कर लिए हैं। रिटेल वाइज हमने 1.42 टाइम सब्सक्राइब कर लिए। तो अब हमने कंपनी के बारे में प्रॉपर बात कर ली है। अब हमें क्या करना चाहिए, पहले हम देख लें इसमें अच्छाई अच्छाई क्या है, फिर उसके बाद हम ग्रे मार्केट जाएंगे, फिर हमें क्या करना चाहिए। फाइनल वर्डिंग होगा कि हमें अप्लाई करना चाहिए। प्राइस इशू है 90 करोड़, अच्छी बात है। और इसमें से डेट चुकाएंगे, ये 90 करोड़ में 20 करोड़ डेट चुकाएंगे और 50 करोड़ अलग IVF सेंटर खोलेंगे। और साथ में इसका पी रेशियो सही है, कंपनी कभी लॉस नहीं हुआ है पिछले 3-4 साल में। और अपने कम अब इस कम जो सेक्टर है IVF से रिलेटेड सेक्टर जो है, इस सेक्टर में ये पहली कंपनी है जो कि मार्केट में लिस्ट होने जा रही है। अच्छी बात है, सब कुछ अच्छे चल रहा है इसका। और निगेटिव क्या है, एक लोन है वो भी उतार देंगे कंपनी, ये 20 करोड़ रुपए तो उतार ही देंगे। पी रेशियो थोड़ी सी महंगी है, 15 के आसपास आनी चाहिए पी रेशियो, क्योंकि इसके कंपेयर कर नहीं सकते हैं क्योंकि मार्केट में लिस्ट तो है नहीं। अब करना क्या चाहिए, अभी जो ग्रे मार्केट चल रहा है, टेलीग्राम पर हम ले चलते हैं आपको। ये देखिए मैंने अब साझा किया था टेलीग्राम पे। ग्रे मार्केट चल रहा है इसका गोदिम IVF 10 से 11%, मतलब 10 से फ्लैक्चुएट होता है, 10%, 12%, 15%, फिर वापस 10% पे आ जाता है। मतलब 10% मान लीजिए, 10% के आसपास चल रहे हैं। तो अब क्या करना चाहिए, हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए अप्लाई आप अपने डिसीजन पर करेंगे, और मैं सिर्फ आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि क्या अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं तो इसे अब अप्लाई तब करूँगा इसके जब लास्ट दिन आएंगे। लास्ट दिन मतलब 24 तारीख को, उस दिन हम देखेंगे सब्सक्रिप्शन, यह है QIB। इसमें अगर अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं QIB की तरफ, और ग्रे मार्केट एटलीस्ट 20% हो जाए, 10-11 है, 20% जब आया था IPO तो 20% पे ही था। उसके बाद मार्केट सही है ही नहीं, अभी आपको पता है मार्केट ट्रम्प की वजह से, ट्रम्प मार्केट को उलट पलट देता है, कभी कुछ कर देता है कभी कुछ, तो उस वजह से मार्केट गिर जाता है और चढ़ जाता है। अभी ट्रम्प ने बस ट्वीट किया है कि जो जितने भी कंट्री है सभी पे 10% ही टैरिफ रहेंगे। जो 18%, 40%, 100%, 150% चाइना पर लगा रखा था, वो सभी के ऊपर 10% ही टैरिफ बचेंगे। मतलब मंडे को जो मार्केट है ग्रीन ही ग्रीन दिखेगा सभी को। ठीक है, फाइनल वर्डिंग ये है कि हम लास्ट दिन अप्लाई करेंगे 14 तारीख को, और हम आपको टेलीग्राम पे साझा कर देंगे क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और साथ में यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको IPO से रिलेटेड सारी जानकारी मिलते रहेंगे। देख लीजिए IPO से रिलेटेड आपको हर एक वीडियो मिल जाएंगे, इसमें सारे वीडियो अभी तक जितने भी IPO आए हैं सारे लगभग सारे वीडियो के IPO मिल जाए, IPO से रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं वो आपको आएंगे श्रीराम और क्लीन मैक्स करके, जब भी ओपन होंगे 23 तारीख को, तब हम इसका IPO जो एंकर लिस्ट आ जाते हैं तो एक बन जाता है कि हाँ इस कंपनी में क्या दम है नहीं है, उसके अनुसार हम इसमें बनाते हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपको सारी जानकारी मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।